मुंबई की एकदम घोटू रात। कमरा नंबर 17 में पड़ा था एक टूटा हुआ लड़का, विहान। कभी कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट, आज झूठे केस में फंसा मुजरिम। आर्यन ढिल्लों की सत्ता, नेहा की गवाही, रिया का साथ छोड़ देना और सड़क पर बेरहमी से टूटी उसकी हड्डियां। पर सबसे बड़ा दर्द था मां से बोला गया झूठ, मैं ठीक हूं। भूख और बेबसी ने उसे मजबूर किया अपनी ही किताबें रद्दी में बेचने के लिए। वहीं रद्दी के ढेर में उसे मिली एक रहस्यमयी काली किताब, अजीब लिपि, असुरों के प्रतीक और एक अनजाना खिंचाव। कमरे में लौटकर जब उसका खून उस किताब के पन्नों पर गिरा तो खून सोखा नहीं गया, वो अक्षरों में दौड़ने लगा। तापमान गिर गया, धुआं उठा और गूंजी एक प्राचीन आवाज, असुर विद्या जागृतम। बोल नश्वर, तू प्रतिशोध चाहता है या प्रलय? और पहली बार डर की जगह विहान की आंखों में चमकी प्रतिशोध। अब आगे। क्षण भर के लिए सब कुछ ठहर गया। जैसे ही खून कागज के रेशों में समाया, कमरे की हवा ठंडी होकर जमने लगी। किताब के भीतर से एक ऐसी फुसफुसाहट उभरी मानो हजारों आत्माएं पाताल की गहराइयों से एक साथ विलाप कर रही थीं। विहान झटके से पीछे हटा, किताब फर्श पर गिरी पर बंद नहीं हुई। वो धड़कने लगी, धक धक धक, जैसे उसके भीतर कोई प्राचीन हृदय फिर से धड़क उठा हो। पन्नों से एक अलौकिक नीली रोशनी फूटी जो धीरे धीरे धुएं की तरह काली पड़ने लगी। कमरे का एक लौता बल्ब एक तीखी आवाज के साथ चटक कर टूट गया। घोर अंधकार छा गया, लेकिन उस अंधेरे में भी विहान को कुछ दिखाई दे रहा था। कमरे के बीचों बीच धुएं का एक विशाल बवंडर उठ रहा था। यक्षिणी का आगमन। वो कोई प्रेत नहीं थी, वो साक्षात एक साम्राज्ञी थी। धुएं के छटते ही विहान की फटी आंखों के सामने एक स्त्री खड़ी थी, जिसका सौंदर्य और वैभव किसी भी नश्वर की कल्पना से परे था। वो फर्श से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। उसकी त्वचा संगमरमर की तरह सफेद और शीतल थी, जिस पर कमरे की हल्की लाल रोशनी किसी कीमती रत्न की तरह चमक रही थी। उसके वस्त्र प्राचीन भारतीय राजसी ठाट के थे, बारीक रेशम और सोने के तारों से बुनी गई एक ऐसी पोशाक जो हवा न होने पर भी लहरों की तरह लहरा रही थी। उसके गले में 9 लखा हार, बाहों में जड़ाऊं बाजूबंद और माथे पर एक चमकता हुआ स्वर्ण टीका था। उसके बाल घुटनों तक लंबे और काले नागों की तरह जीवंत लग रहे थे, जो हवा में अपने आप तैर रहे थे। लेकिन सबसे खौफनाक और सम्मोहक थीं उसकी आंखें। वे पिघलते हुए शुद्ध सोने की तरह धधक रही थीं, जिनमें हजारों सालों का एकांत और शक्ति छिपी थी। विहान थर थर कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, ये सच नहीं है, मैं मर चुका हूं, ये यमदूत है। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। यक्षिणी ने पहले अपने कोमल अलौकिक हाथों को देखा। उसने गहरी सांस ली, मानो सदियों बाद इस दुनिया की हवा को महसूस कर रही हो। फिर उसकी सुनहरी आंखें विहान पर टिकीं। एक नश्वर। उसकी आवाज विहान के कानों में नहीं, सीधे उसके मस्तिष्क की शिराओं में गूंजी। वो आवाज शहद की तरह मीठी थी, पर उसमें लोहे जैसी कठोरता भी थी। वो धीरे से नीचे उतरी, उसके पैर फर्श को नहीं छू रहे थे। वो विहान के इतने करीब आई कि उसकी बर्फीली ठंडक विहान के रोम रोम को चुभने लगी। विहान ने अपनी उंगलियों के बीच से उसे देखा। वो सुन्न खा। तुम क्या हो, कोई चुड़ैल? यक्षिणी के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आई। मैं वो हूं जिसे पुकारने का साहस सदियों से किसी ने नहीं किया। मैं इस ग्रंथ की रक्षक एक यक्षिणी चित्रा हूं, और तू। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और विहान का विश्लेषण करने लगी। उम्र 22 वर्ष, हड्डियां टूटी हुई, शरीर जर्जर, और आत्मा तो अपमान और क्रोध की आग में झुलसकर राख हो चुकी है। उसने विहान की आंखों में झांका। तुझ में वो काले बादल दिख रहे हैं जिन्हें दुनिया प्रतिशोध कहती है। तू तो महज एक हारा हुआ मांस का लोथड़ा है नश्वर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा रक्त बंधन खोलने की?
उसने अपना हाथ हवा में लहराया। विहान को लगा जैसे किसी अदृश्य फंदे ने उसका गला दबोच लिया हो। वो हवा में 4 फीट ऊपर उठ गया। उसका दम घुटने लगा, फेफड़े हवा के लिए तड़पने लगे। मौत को इतना करीब देखकर विहान के अंदर डर की जगह एक उन्मादी गुस्सा भड़क उठा। मार मार डाल मुझे, विहान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गला फाड़कर कहा। वैसे भी अपनों ने, इस समाज ने, उस मंत्री के बेटे ने, सब ने मुझे मार ही दिया है। तू भी खेल खत्म कर दे। यक्षिणी रुकी। उसकी आंखों की सुनहरी चमक थोड़ी गहरी हुई। उसने विहान की आंखों में उस दहकती आग को देखा जो मौत से नहीं डरती थी। उसने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और विहान फर्श पर गिरकर खांसने लगा। तूने मुझे क्यों छोड़ा? विहान ने हांफते हुए पूछा। यक्षिणी ने उसे गौर से देखा। क्योंकि तूने जीवन की भीख नहीं मांगी, बल्कि मौत को ललकारा है, और जो मरने से नहीं डरता वही इस असुर विद्या के अंधेरे मार्ग पर मेरा स्वामी बनने योग्य है। उसने झुककर विहान के चेहरे को अपनी रेशमी उंगलियों से छुआ। जहां उसका स्पर्श हुआ, उसका चेहरा, वहां के सारे घाव और चोट के निशान पल भर में ऐसे गायब हो गए जैसे कभी था ही नहीं। विहान हक्का बक्का रह गया। ये सिर्फ एक झांकी है स्वामी, उसने स्वामी शब्द को एक कटाक्ष के साथ कहा। तूने अनजाने में मेरा बंधन तोड़ा है। अब मेरी शक्तियां तेरे रक्त से जुड़ चुकी हैं। तू जो चाहेगा वो होगा, लेकिन याद रखना। कमरे की दीवारें अचानक कांपने लगीं, जैसे कोई छोटा भूकंप आया हो। यक्षिणी की आवाज भारी और गंभीर हो गई। ब्रह्मांड का नियम है, बिना कुछ खोए तू कुछ पा नहीं सकेगा। हर वरदान के बदले तुझे बलिदान देना होगा। कैसा बलिदान? विहान ने पत्थर की तरह सख्त आवाज में पूछा। यक्षिणी की आंखों में एक डरावनी चमक आई। कभी किसी मासूम की हंसी, कभी तेरी कोई प्यारी याद, या कभी तेरी आत्मा का एक हिस्सा। जैसी तेरी इच्छा वैसा बलिदान। उसने हवा में हाथ लहराया। विहान के सामने हवा में सुनहरे अक्षर तैरने लगे। बोल नश्वर, क्या चाहिए तुझे? अपार धन, दुनिया पर राज, या फिर मुझसे वो काली शक्तियां सीखना चाहता है जिनसे तू अपने दुश्मनों को राख कर सके? विहान ने उन विकल्पों को देखा, फिर अपने टूटे हुए शरीर और उस अपमान को याद किया जो उसे हर रात सोने नहीं देता था। वो सब बाद में, पहले मुझे स्वस्थ करो। यक्षिणी ने उसके सिर्फ चेहरे के ही घाव को ठीक किया था। उसके शरीर के बाकी के घाव अभी भी बचे हुए थे। मेरी ये टूटी हड्डियां, ये जानलेवा बुखार, मुझे पहले जैसा कर दो। यक्षिणी मुस्कुराई। मंजूर है, पर मेरा तरीका थोड़ा अलग है। इससे पहले कि विहान कुछ समझ पाता, यक्षिणी बिजली की गति से उसके पास आई और उसके चेहरे को अपने ठंडे हाथों में जकड़ लिया। विहान ने विरोध करना चाहा, पर उसकी आंखों की सम्मोहक लाली ने उसे स्थिर कर दिया। अगले ही पल यक्षिणी ने अपने ठंडे होंठ विहान के जख्मी होंठों पर रख दिए। ये कोई मानवीय चुंबन नहीं था। विहान को लगा जैसे हजारों वोल्ट का करंट उसके शरीर के हर कोश में दौड़ गया हो। एक बर्फीली लहर उसके गले से होती हुई फेफड़ों और हड्डियों तक पहुंची। उसे अपनी हड्डियों के जुड़ने की चटक चटक आवाज साफ सुनाई दी। पल भर में उसका बुखार उड़ गया और शरीर में ऐसी ऊर्जा भर गई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जब यक्षिणी के होंठ विहान के होंठों से अलग हुए तो कमरे का तापमान सामान्य होने लगा, लेकिन विहान के भीतर एक ज्वालामुखी फूट पड़ा था। विहान ने एक लंबी गहरी सांस ली, ऐसी सांस जिसमें दर्द की कोई जगह नहीं थी। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली, फिर बंद की। उसकी उंगलियों में अब वो कंपन नहीं था। वो झटके से खड़ा हुआ। उसका बायां पैर, जो अब तक बेजान लकड़ी की तरह घिसटता था, अब लोहे के खंभे की तरह मजबूत महसूस हो रहा था। ये सच है? विहान की आवाज में एक अजीब सी खुशी और हैरानी थी। उसने कमरे के बीचों बीच एक ऊंची छलांग लगाई और फर्श पर इतनी मजबूती से उतरा कि पुरानी इमारत की जमीन थरथरा गई। उसने अपनी पसलियों को छुआ, अपनी सूजी हुई आंख को सहलाया। सब कुछ सामान्य था।
वो पागलपन की हद तक खुश होकर कमरे में दौड़ने लगा, मानो एक पिंजरे से छूटा हुआ पंछी हो। मैं ठीक हूं, मैं पूरी तरह ठीक हूं, वो चिल्लाया। उसके चेहरे पर एक उन्मादी मुस्कान थी। तभी यक्षिणी की खिलखिलाहट गूंजी। वो अब भी हवा में तैर रही थी। उसकी सुनहरी आंखें विहान की हर हरकत का आनंद ले रही थीं। शांत हो जाओ नश्वर, ये तो बस शुरुआत है। उसने अपनी नाजुक हथेली खोली। उसके बीचों बीच एक काला पारभासी पत्थर उभरा, जिसके भीतर से एक धीमी रक्त रंग की रोशनी फूट रही थी। ये पारस है। उसने पत्थर विहान की ओर बढ़ाया। लेकिन ये आम कहानियों वाला पत्थर नहीं जो लोहे को सोना बना दे। ये असुर पारस है। विहान ने कांपते हाथों से उस पत्थर को लिया। वो पत्थर बर्फीला ठंडा था, पर उसे छूते ही विहान के दिमाग में हजारों छवियों का सैलाब आ गया। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? विहान ने जिज्ञासा से पूछा। यक्षिणी उसके और करीब आई। उसकी खुशबू किसी पुराने गुलाब और गंधक के मिश्रण जैसी थी। इसे जिस भी धातु या वस्तु से स्पर्श कराओगे, वह तुम्हारी प्रबल इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल लेगी। अगर तुम इसे लोहे के टुकड़े से छुओगे और मन में धन की तीव्र इच्छा करोगे, तो वह शुद्ध स्वर्ण में बदल जाएगा। लेकिन याद रख स्वामी, इसे जिस भी निर्जीव वस्तु से स्पर्श कराओगे, वह तुम्हारी प्रबल इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल लेगी। यक्षिणी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी चेतावनी छिपी थी। विहान ने उत्साहित होकर मेज पर पड़े एक लोहे के पुराने तले को देखा। तो क्या मैं इसे अभी सोना बना सकता हूं? यक्षिणी के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। उसने अपना हाथ विहान के हाथ पर रखा। बना सकते हो स्वामी, लेकिन एक समस्या है। ये साधारण पारस नहीं, असुर पारस है, और असुरों की दुनिया में सृजन बिना बलिदान के संभव नहीं है। विहान की भौहें तन गईं। कैसा बलिदान? यक्षिणी ने उस काले पत्थर की ओर इशारा किया, जो अब और भी गहरा लाल चमकने लगा था। ये पत्थर मृत है। इसे जगाने के लिए ईंधन चाहिए, और इसका ईंधन है रक्त। तुम इस पत्थर से जितनी बड़ी वस्तु का रूप बदलोगे, इसे उतना ही अधिक मानव रक्त चाहिए होगा। विहान का जोश अचानक ठंडा पड़ गया। उसने पत्थर को गौर से देखा। मतलब, अगर मुझे सोना चाहिए तो मुझे अपना खून देना होगा? सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, किसी का भी। यक्षिणी ने अपनी सुनहरी आंखों को सिकोड़ते हुए कहा। जितना शुद्ध रक्त, उतनी प्रबल शक्ति। बिना खून के ये महज एक काला पत्थर है। अब बोलो स्वामी, क्या अभी भी तुम अपनी गरीबी को सोने में बदलना चाहते हो? याद रहे, तुम जितना सोना बनाओगे, तुम्हारा शरीर उतना ही कमजोर होता जाएगा, जब तक कि तुम किसी और के रक्त का प्रबंध न कर लो।